हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमन में, जहाँ पर हम केमिस्ट्री के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आज जो आपका टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आपने सुना हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इन द सेंस की बात करते हैं कि पीछे हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज पढ़ी हुई है, जिसमें अब तक हम लोग पार्ट 7 खत्म कर चुके हैं। और एक आपको इससे मिला हुआ हाइड्रोकार्बन में एक वीडियो मिली है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आज हाइड्रोकार्बन एक छोटा सा टॉपिक है जिसपे लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उस छोटे से टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, किसी भी हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आज हमें डिस्कस करनी है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ हाइड्रोकार्बन का ही नहीं होता है, सभी कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। बट जो आज हमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं, बाकी सभी कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हाइड्रोकार्बन चैप्टर चल रहा है, एक सीरीज चल रही है हाइड्रोकार्बन की, उसी में एक छोटा सा चैप्टर बचा हुआ है, या यूं कहें कि एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। आइए हम पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ साथ जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो आप पूरी देखोगे तो लास्ट में मैं एग्जाम में आए हुए ढेर सारे क्वेश्चंस क्या करूंगा, आपको सॉल्व कराऊंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, बिल्कुल बीच में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपको सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पूरा अगर सीखना है तो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की, बहुत ज़्यादा 20 मिनट की वीडियो होगी, आप उसको पूरा देखिएगा और आप सीख पाएंगे बहुत अच्छी चीज़ें। टॉपिक बहुत अच्छा है, और अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो नहीं कुछ तो 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट। तो आपको पता है कि जो कंपाउंड होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं। दैट मीन्स अगर आपको पता है तो अगर आपने पीछे वीडियोस देखी होंगे तो हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा हुआ। हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मेशन होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वह किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं, वह बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, यह 2 और मोर देन 2 एटम्स के बीच में इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स में आगे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स वे बॉन्ड होते हैं जो 2 एटम्स या 2 से ज्यादा एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं। ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं जरा उसको देखते हैं। जैसे कि बात करें, अभी मैं आपको सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो कांस्टेंट पे बताता हूं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है आप ट्रिक से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। तो एग्जाम में लास्ट में जब बताऊंगा एक कांस्टेंट पे समझ लीजिए, और बाकी सारे जो मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा उसी तरह से आप करते चले जाइएगा, एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपने क्या पढ़ा हुआ, तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ आईपीएससी में भी पढ़ी है, तो मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है ये आप आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज जाकर के सारे के सारे हाइड्रोकार्बन के सारे पार्ट्स आप क्या करो, देखो, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। जैसे कि बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, तो अगर आप देखो CH4, तो CH4 की अगर बात करते हैं तो CH4 में कितने एटम्स हैं, कितनी तरह के एटम्स से CH4 बना हुआ। तो अगर आप ऐसे देखो तो CH4 जो है ये 2 तरह के एटम से बना हुआ, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। अब आपको बताया जाए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आप देखो तो K, L, M और N, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा K, L, M और N हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब आपको पता है कि जो कार्बन है, कार्बन जो है अभी कैसा है, अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल है। क्यों,
क्योंकि एल वाले शेल में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर एल वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता तो कार्बन क्या हो जाता, स्टेबल हो जाता। उसी तरह से हाइड्रोजन के के वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो यह स्टेबल होता, बट यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह स्टेबल नहीं है। तो इसे अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, स्टेबल। और इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यह क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, समझ में आपको आएगा। ठीक है, बस लास्ट में देखिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो अब क्या है, इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जैसे क्या है कि आपको पैसा चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं। जब बैंक के पास जाते हैं तो क्या होता है, बैंक आपको लोन देता है और आप अपना काम करते हैं। उसी तरह से एक तरह की समझिए कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, यह क्या करे हैं, एक तरह के जो इलेक्ट्रॉन है एक तरह के क्या है, पैसे हैं, जो क्या किए जा रहे हैं, अलग अलग एटम से क्या किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। क्यों लिए जा रहे हैं, टू गेन द स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि जब पैसा लेकर के आते हैं तो क्यों लेकर के आते हैं, अपनी अपनी चीजों को कंप्लीट करने के लिए, जो हमारे डिजायर्स हैं वो क्या हो, पूरे हो पाए, उसके लिए लेकर के आते हैं। तो उसी तरह से ये दोनों एटम्स इन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसे करते हैं, अपने आप को दोनों मिल करके कैसे स्टेबल बनाते हैं, जरा ऐसे देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल कैसे बना रहे हैं। देखिए, तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो डॉट दिखाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का डॉट दो तरह से लिखा जा सकता है, या तो इस तरह से दिखाया जाता है और या तो क्रॉस से दिखाया जाता है। ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को दो तरह से दिखा सकते हैं, या तो डॉट से दिखा जा सकते हैं और या तो किससे दिखा सकते हैं, क्रॉस से। ये किसने बताया था, लुईस ने बताया था। लुईस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो डॉट से और या तो क्रॉस से। चलिए, अब यहां पर हमने लिखा कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में। अब आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, याद रखिएगा, आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, जिस वाले शेल में, जिस ये शेल है आपके, जो KLMN है वो क्या है, शेल है। ठीक है, तो KLMN क्या है, सेल है। जिस सेल में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, जिस सेल में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या कहलाता है, आउटर मोस्ट सेल कहलाता है। यानी कि आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, कार्बन के लिए आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, L। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हमने 1 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन की, बात करते हैं। हमने हाइड्रोजन लिया। अब जरा बताइए कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देख पा रहे हैं आप। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, K सेल है। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल कौन है, K सेल है। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मैंने क्रॉस से दिखाया था, तो इसका मैं कैसे दिखा दे रहा हूं, डॉट से दिखा दे रहा हूं। कैसे दिखा दे रहा हूं, डॉट से दिखा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा दोनों इलेक्ट्रॉनों को कैसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि इस कंपाउंड में, जो मेथेन वाला कंपाउंड है, मेथेन वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है ना। तो हाइड्रोजन क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। बात समझ नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। अब देखो अगले स्टेप में क्या करोगे, कार्बन अरेंज करना सीखिए। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 और 4। समझ आ रही है, 4 हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। बात समझ रहे हैं, एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या होना है, इलेक्ट्रॉन को एक हाइड्रोजन यहां दिया हुआ है, एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो यह क्या हो जाता है, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और यह क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ले लिया। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ले लिया। ये वाला हाइड्रोजन भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये वाला हाइड्रोजन भी इसके क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब रेड वाले सर्कल में देखो कि हाइड्रोजन के पास एक खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक किसका आ गया, कार्बन का आ गया। रेड वाले सर्कल में सब में देखो कि एक तो हाइड्रोजन का पहले से था और एक किसका आ गया, कार्बन का आ गया। तो यानी कि हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं आ गया, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं आ गया।
जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो जाएगा, वह स्टेबल हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन है वो कैसा हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। ठीक है, अब जाएगा कार्बन के पास। आइए, कार्बन के पास खुद के कितने थे, 1 2 3 4। कार्बन के पास खुद के कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। जब कार्बन के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन थे और इसने क्या किया है, इन लोगों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो अब इन लोगों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है। तो अब वो क्या करेगा कि जैसे जैसे इन लोगों ने इन लोगों को अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, उसी तरह से इन लोगों से भी, अपने हाइड्रोजन से भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जैसा देखिएगा, अब देखिए ये फूल नहीं बनाया मैंने, हाँ आप इसको फूल नहीं समझो कि बहुत 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 सुंदर सा सर ने फूल बना दिया, नहीं। ये क्या है, स्ट्रक्चर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब डॉट स्ट्रक्चर है किसका, कार्बन का, हाइड्रोकार्बन का। तो अब अगर जरा इस वाले जो बड़ा वाला ब्लैक वाला सर्कल बना हुआ है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो आप, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसका है और ये भी इलेक्ट्रॉन इसी में है, 1 1 2 3 4 4 इसके 4 इसके, टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, 4 इसके पास थे और 4 की क्या थी, जरूरत थी ताकि ये क्या हो जाए, 8 हो जाए। एक इसके पास खुद के थे, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी ताकि इसके पास क्या हो जाए, 2। हर कंडीशन में, हर सर्कल में देखो कि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिएगा कार्बन इन दोनों के बीच में ऐसे देखिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा स्ट्रक्चर कार्बन का, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आगे नहीं जगह तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ऐसे देखिए, आप ऐसे बनाइएगा, आप सीधे जाइएगा, ठीक है, आप सीधे चले जाइएगा, बट मैं ऐसे बना दे रहा हूं। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन बनाया मैंने 1 2 3 4, ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन किसके, एक एक इलेक्ट्रॉन किसके, हाइड्रोजन के। ये देखिए, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर इसके बॉन्ड की बात करें तो अब इनके बीच में अगर बॉन्ड बना देंगे कैसे बन जाएगा, CH4 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 CH4। यानी कि क्या हो गया, इन लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दोनों ने क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपसे क्या किया गया है, मांगा गया है, गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मेथड। तो ये भाई लोग आपका क्या है, कॉन्सेप्ट पे बेस है। इस तरह से अगर दिया जाएगा कि अब अगर आपसे बोला गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6 या क्या है, FN, आपसे बोला गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H4, अगर आपसे बोला गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H2, ठीक है, इसका नाम बताइए क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम एथेन है। क्या है, एथेन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 वाला फॉर्मूला लगा है, तो यानी कि एथेन है। ये क्या है, यह एथीन है, आपको तो पता ही होगा, इन डबल ईएन, सॉरी ईएन किसको बताता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ये कैसा है, ये क्या है, एथाइन है, एथाइन है। इसके यानी कि बिटवीन कार्बन एंड कार्बन कैसे बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये आप सब पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार देखना है तो पीछे प्लीज जाकर के पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने एक चीज कराया हुआ। तो जरा अब इन सब के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या करते हैं, देखते हैं। बात सुन रहे हैं यार, अब हम ट्रिक से बताने जा रहे हैं। तो पहले आप इसे लिख लो, ठीक है, फिर मैं कैसे बताता हूं कि इतना ज्यादा करने से ज्यादा अच्छा है कि आप आसानी से कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपको ये सब ना करना पड़े और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी क्या कर जाए, आपका आसानी से बन जाए। ठीक है, कर लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फॉलोइंग कंपाउंड्स में आप देखो दो तरह से मैंने दिया हुआ है कि फॉलोइंग कंपाउंड्स में यहां मैंने IPAC नेम लिखा हुआ, IPAC नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। और भाई लोग आपको क्या करना है, यहां पर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन यहां पर पहले से ही क्या दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, यानी कि कंपाउंड दिया हुआ है, आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरह के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो अब आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्ट करने के लिए आपको एल्केन एल्कीन और एल्काइन की अच्छे से उसकी चीजें पता होनी चाहिए। बात समझ रहा है कि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे करना है जरा देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड्स की बात करूं, मैं एक इसमें से करूंगा और एक इसको कर दूंगा, बाकी सारे क्या करोगे आप करोगे। ठीक है, तो मान लो अगर एथेन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एथेन दिया हुआ, एथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एथेन, ध्यान से देखो, तो इसको आप क्या करो, सबसे पहले एथ दिया है और दिया है एन, क्या दिया है, एथ एन दिया हुआ। ठीक है, तो पहले आप एथ ले लो और फिर एन ले लो, एथ एन, एन दैट मींस क्या होता है, बता दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2, यह क्या है, एल्केन सीरीज, और एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है, और यहाँ एथ दिया है, तो एथ दैट मींस नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C2H6 बनेगा, क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखिए कितने आसानी से मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझा दूंगा, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। आपने क्या कर लिया, इस फॉर्मूले से, इस आईपीसी नेम से क्या बना लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को का जो ये आपने MF बनाया है, MF दैट मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लीजिए। क्या बना लीजिए, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लीजिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा जरा देखिए, C और C देखिए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, H और H, और यहाँ क्या हो जाएगा, H और H, बना दिया। ये आपने क्या बनाया, ये आपने बनाया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पीछे की वीडियोस में हम लोगों ने यही सब पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पीछे अच्छे से किए हुए। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई डाउट हो रहा होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप पीछे की वीडियोस देखिएगा। ठीक है, आप आई बटन दबाइए और उस पर क्या है, आपको जैसे दबाएंगे आपको पूरे हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज मिल जाएगी, आप एक एक करके देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ समझिए। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए कुछ भी नहीं करना है, आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लिया, बस आप टेंशन फ्री हो जाइए। अब देखिए यहाँ पर कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है 1 2 3 4 कर दिया। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। अब इस वाले कार्बन के पास जाइए, 1 2 3 4 गए, तो यहां आ गए 1 2 3 4। अब भाई लोग कहां जाइए, अब हाइड्रोजन के पास आ जाइए। ये देखिए हाइड्रोजन क्रॉस, किसी को भी डॉट या क्रॉस में दिखा सकते हैं आप, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिए कि जिस, अगर इस कार्बन को आप डॉट से दिखा रहे हो तो सबको डॉट से दिखाइए, ये नहीं कि एक डॉट लिया एक क्रॉस ले लिया, ऐसे नहीं, एक तरह से होना चाहिए। अब हाइड्रोजन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, 1 2, ये देखिए इसके पास सिर्फ इस कार्बन के पास 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3, यहां क्या लिख दिया H, यहां H और यहां H। यहां जाइए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखिए इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया, आसानी से बन गया। तो पिछला जैसा नहीं करना, लेकिन पिछला क्या है, कॉन्सेप्ट पे है, कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया है। आसानी से आपने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। अब अगर वैसे फूलो जैसा बनाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, देखो क्या करोगे, यह कार्बन दिया हुआ हाइड्रोजन कार्बन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये लो। ठीक है, अच्छा यहाँ हाइड्रोजन लगाना है। ठीक है, अब देखो ये लो, ये लो, बना दिया कि नहीं बना दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा 8, सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करो, बना दिया कि नहीं बना दिया। उसी तरह से अब इस कार्बन का बना दो, देखो कितना अच्छा बन गया, सबका बना दिया कि नहीं बना दिया। अब देखो सब कार्बन में अगर इस ब्लैक वाले सर्कल को देखो तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इस वाले रेड वाले सर्कल को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सारे हाइड्रोजन के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाले ब्लू वाले में देखो 1 2 3 4। ठीक है,
1 2 3 4 और इसको बना देते हैं सब में देखो, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। ये क्या था? एथेन था। और अगर आप ऐसे करना चाहो तो क्या कर सकते हो, देखो इधर एक काम और कर सकते हैं आप, सी 1 2, अब सारे को सबको एक पास में कर दो। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, बस इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है। आप इसको लिखो, फिर एक अगला समझा देते हैं, बाकी आप करिएगा, ठीक है। चलिए अब एक जरा हम इसका लेते हैं। ये देखो क्या दिया हुआ, CH4H10 दिया हुआ। तो अब इसमें एक काम आप क्या करने से बच गए, क्या कि फार्मूला लिखने से बच गए, ठीक है। सीधे आपको क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया। तो आपको एक काम नहीं, पहले मॉलिक्यूलर, अगर ये नाम लिखा होता तो आप कन्वर्ट करते हो मॉलिक्यूलर फार्मूले में, लेकिन आपको पहले से मिला हुआ कुछ नहीं करना। CH4 दिया हुआ, तो CH4 मतलब पहले 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। अब जरा देखो CH4 दिया हुआ, तो CH4 मतलब क्या है, कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन, यानी कि अगर देखो कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन, यानी कि इन द सेंस CnH2n, बोलो CnH2n, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। बात सुना रहा है? तो कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन CnH2n, तो भाई लोग ये किस, कौन सा कंपाउंड है, ये किस कंपाउंड का जनरल फार्मूला है, तो ये है एल्कीन का। किसका है? एल्कीन का। और एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। समझ आ रहा, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो 1 2 3 4 कर दिया आपने, सिंगल सिंगल बॉन्ड आप लगा दीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिंगल सिंगल बॉन्ड आप क्या करिए, लगा दीजिए। और एक डबल बॉन्ड, देखिए यहां पर सिर्फ एक C4H10 दिया हो, तो कहीं भी कार्बन में, चाहे आप यहां डबल बॉन्ड लगाइए, चाहे आप यहां लगाइए, चाहे यहां लगाइए, जब उसने नंबर लिख के नहीं दिया हुआ है तो आप कहीं भी क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। अब जरा हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां 3 दिया है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन, यहां 2, ठीक है। 4 हो गए, नहीं हो गया। स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया आपने, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर फार्मूला। आपको स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो आप पीछे देखिए प्लीज, ठीक है। तो क्या करना है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना, कुछ भी नहीं करना भाई लोग। अब देखो इस कार्बन पे आ जाओ, 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, कितने कितने हाइड्रोजन, तो अब देखो इसके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, याद रखिएगा जैसे ही बॉन्ड बने हैं वैसे लगाएंगे। 1 1 2 4 हो गया, यहाँ ये 1 2 3 4, ठीक है, बना दिया। अब आइए, अब हाइड्रोजन के पास आते हैं, 1 2 3, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ आइए 1 2, फिर यहाँ आइए सिर्फ एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ आइए, बन गया नहीं बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया नहीं बन गया, बोलो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन हो गया। क्या हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कौन सा कंपाउंड है, इसका नाम बता दो फट से, ये इस कंपाउंड का नाम बता दो, कौन सा क्या नाम हो जाएगा इसका, कैसे नेम, C4H10, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं, ब्यूट। और इस वाले कार्बन में, इस वाले फार्मूले के लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है, इन, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूट इन नाम है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन हो जाएगा। अब आप इसको लिख लो, फिर आगे एक और बताते हैं। चलिए अब जरा इसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ
C7H12 की बात करते हैं। C7H12 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखो तो यह अगर फॉर्मूले की बात करें क्या दिया होगा, C7H12 दिया होगा, C7H12। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन -2 दिया होगा, यानी कि CnH2n-2 वाला फॉर्मूला लगा हुआ। बात समझ नहीं आ रहा, CnH2n-2 वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, और ये फॉर्मूला जाता है कहाँ पर, एल्काइन सीरीज में जाता है। कहाँ जाता है, एल्काइन सीरीज में। तो बनाना क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है, आप बता दो मेरे को जरा, इसका आईपीएसी नेम बता दो क्या होगा, इसका आईपीएसी नेम बता दो क्या हो जाएगा। सी के लिए क्या यूज करते हैं, C7 के लिए क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेप्ट। और इस वाले फॉर्मूले के लिए जो सफिक्स लगता है क्या लगता है, आइन, तो नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट आइन हो जाएगा। समझ आ रहा है। और जो आइन होता है इट टेल्स अबाउट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, इट टेल्स अबाउट ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। बात समझ आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में तो आ ही रहा है ना। मजे से घर पे बैठ के देख रहे हो, कोई टेंशन वैसे भी नहीं है, जब चाहो चला दे रहे हो, जब चाहो रोक दे रहे हो, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, देखिए, तो अब आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 बना दिया कि नहीं बना दिया। और बनाने के बाद क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दोगे। लगा दिए, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिए, लगा दिए। अब देखो इन सारे बॉन्ड्स में कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, कहीं भी जहां तुम्हारा मन करे, कोई जरूरी नहीं कि हमारे हिसाब से, जहां तुम्हारा मन, ठीक है। जैसा कि पिछले वाले कंपाउंड में मैंने यहां डबल बॉन्ड लगाया था, याद है। चलो यहां मैं इस बार ट्रिपल बॉन्ड लगाता हूं, लगा दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड, लगा दिया ना। अब बाकी सारे कार्बन को क्या करो, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो। तो कितने, पहले वाले को कितने दे सकते हो, 4 देने ही पड़ेंगे, दे नहीं सकते हो, देने ही पड़ेंगे, ठीक है। कार्बन ले लेगा, तुम्हारे जेब से निकाल लेगा, ठीक। इसको कितने देने पड़ेंगे, 2 देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अपने आप को 4 बॉन्ड कराना ही है, ठीक है। तो 4 बॉन्ड तुम्हें करना पड़ेगा, और नहीं भी चाहते तो भी करना पड़ेगा, रोग आके तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे हंस के दे दो चाहे उसको, लेकिन इसको देना पड़ेगा। हाइड्रोजन दोगे क्या इसको, इसको हाइड्रोजन नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड दिया हुआ, यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड दिया हुआ, इसको देने पड़ेंगे 4 हो गया, 1 2 3 4, इसको देने पड़ेंगे 3। अब देखो मजे की बात, सारे हाइड्रोजन गिन लो, कितने हाइड्रोजन आएंगे, 12 ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आप यहां भी लगाते तो भी कोई टेंशन नहीं थी, कहीं भी लगाते 12 हाइड्रोजन ही आता, ठीक है। बना लिया कि नहीं बना लिया। अब कुछ नहीं करो, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो कुछ नहीं, इस वाले कार्बन पे 1 2 3 4, ठीक है, बना दो 1 2 3 4, बना दिया आपने। फिर उसके बाद इस वाले पे 1 2 3 4 बना दिया, फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, फिर से यहां भी बना दो 1 2 3 4, बना दिया, बना दिया। देखो डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए, डॉट स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो दिक्कत में आ जाओगे। बना दो 1 2 3 4, देखो जैसे दिया हुआ वैसे बनाओ भाई लोग, हाँ, अपने आप से बिल्कुल बिंदी बिंदी नहीं करना है। 1 2 3, रूल्स को फॉलो करोगे, 1 2 3 सी, ठीक। आगे देखो 1, फिर क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, लगा दिए, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन पे जाओ 1 2 3 1 2 3, कौन लग गया, हाइड्रोजन लग गया, लगा दिया। यहाँ जाओ 1 2 2 हाइड्रोजन 2 2 हाइड्रोजन, ठीक। यहाँ जाओ, देखो लगाओ बिंदी, हाँ, यहाँ। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ कुछ भी लगाना नहीं है, हाँ। ये नहीं कि शौकिया लगाया जा रहा हो, बिंदी ही तो है, यहाँ भी नहीं लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 1 2 1 2 3, ठीक है। कुछ लोगों को पेपर नहीं आएगा तो बैठ करके 4-3 घंटे बिंदी ही बनाएंगे, हाँ, कुछ नहीं करेंगे, चलो आज बिंदी बना, बिंदी बिंदी खेलते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। देखो ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डॉट
स्ट्रक्चर आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, हेप्टाइन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टाइन। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? सबके आसानी से, बहुत कितने आसानी से सीख गए, ठीक है। अभी कोई और पूछना चाहोगे क्या? ठीक है, चलो एक और बताते हैं, चलो करो इसको फट से सीख लो भाई, फ्री में मिल रहा है तो सीखने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, बैठ के चुपचाप देख ही तो रहे हो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठ के इसको लास्ट सीख लो बस, बाकी उसके बाद जो बचा है तुम करना बैठ के, मन करे तो। हाँ चलो देखो, मन तो करता नहीं करने का कुछ, सब तो हमने ही कर दिया। हाँ कौन सा कर लें, कौन सा कौन सा कौन सा, तुम्हें तुम्हारा मन कौन सा कर रहा है बताओ? आसान सा, कोई आसान सा ले लेते हैं ना, जो मैं उठाऊंगा उसको तुम आसानी बोलते हो, मुझे पता है। क्या दिया होगा? ब्यूट इन टू दिया होगा। क्या दिया है? ब्यूट इन टू दिया होगा। तो समझो जरा कैसे करना है। ब्यूट इन टू दिया है भाई लोग, क्या दिया हुआ? ब्यूट इन टू। तो सबसे पहले चैलेंज तुम्हारे सामने क्या है कि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना है। क्यों मैं सिखा रहा था शुरू के वीडियोस में, मैंने क्यों सिखाया? सारे तरीके से, जितने तरीके से कंपाउंड लिखे जा सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, सारे फार्मूले मैंने आपको बताए हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सारे फार्मूले बताए हैं, उसके बाद आपने क्या किया, सब सीखा है तो आपको मजा आ रहा है। देखिए ब्यूट इन और क्या दिया है? टू दिया हुआ, ब्यूट इन टू दिया हुआ। जब ब्यूट इन टू दिया हुआ तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तो ब्यूट मतलब क्या हो गया? C4, और इन मतलब क्या हो गया? ये वाला फार्मूला CnH2n, इन दैट मींस ये वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हाइड्रोजन C4H8। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रक्चर बनाओ 1 2 3 4, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो भाई लोग। अब इसकी काउंटिंग भी कर दो 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन जो होगा वह कार्बन नंबर 2 पे होगा। किस पे होगा? कार्बन नंबर 2 पे होगा। तो इस बार पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा मतलब क्या? मैं बोलता हूं कि कहीं भी लगा दो, तो यहाँ कहीं भी नहीं चलेगा, यहाँ 2 पे लगाओगे अब, क्योंकि उसने बता दिया है। ठीक है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगाओ। एक, अब यहाँ 3 है तो एक 4 देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बना दिए। चलो आओ अब क्या करते हैं, अब चलो बिंदी बिंदी खेलते हैं। हाँ, बिंदी बिंदी कैसे खेलोगे? देखो इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिंदी बिंदी हो गया। क्या कर लिया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कर रहा हूँ क्या भाई? मैं क्या कर रहा हूँ मैं? 1 2 3 4, नीचे नहीं दिया है ना भाई, क्यों बिंदी बिंदी करा रहे हो? यहाँ दिया हुआ 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4। अब देखो हाइड्रोजन के साथ बिंदी बिंदी कर लें। हाइड्रोजन के साथ बिंदी बिंदी नहीं, क्रॉस क्रॉस होगा। हाँ, तो क्रॉस क्रॉस कर दिया, क्रॉस क्रॉस हो गया, सब जगह क्रॉस क्रॉस। हाँ देखो भाई, देखो ना, देखो सब बिंदी बिंदी कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्या? ब्यूट इनटू। ठीक है, ब्यूट इनटू। ठीक है, तो अभी अगर आप देखो तो ये वाले जो कंपाउंड दिए गए कैसे दिए हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दिए हैं। कैसे दिए हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एक जरा साइक्लिक कार्बन वाला कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लो, और एक अच्छा से कंपाउंड लास्ट में, अगर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जरा इसको देख लो, देख लेते हैं। देखो ये लास्ट है तुम्हारा, क्या कह रहा है? कंपाउंड देखो जरा, कितना प्यारा कंपाउंड है। कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन, यानी कि ये क्लोज चेन है। साइक्लो दैट मींस क्या होता है? साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन मतलब होता है कि कोई कंपाउंड किसमें दिया, साइक्लो वर्ड अगर किसी के आगे लगा है तो दैट मींस वो क्लोज चेन कंपाउंड है। तो क्लोज चेन, ब्यूटेन मतलब होता है कार्बन। ब्यूटेन मतलब क्या होता है? कार्बन। देखो जैसे यहाँ ब्यूटेन था, ब्यूट था, तो यहाँ ओपन चेन, बट इसमें क्या बनेगा? क्लोज चेन। देखो इधर 1 2 1 ऐसे लगाओ, कर दिया। ठीक है, अब एन लगा है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा है? CnH2n+2 वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? चल पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लो। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? CnH2n4 होता है, क्योंकि साइक्लो वाले कंपाउंड में एन वाला फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करो? H 4 बॉन्ड लगा दिया।
ये बना दिया, ठीक। अब देखो ये बना दिया, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो कैसे करोगे, वही वाला काम, बिंदी 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 हो गया भाई लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 2 3 4। अब हाइड्रोजन लगा दो, क्या हो जाएगा, क्रॉस 1 4, यहाँ भी लगेगा ना हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ किसका, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह का किसी का भी क्या कर सकते हो, डॉट स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने ऊपर दिए हुए हैं जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिया, उससे आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस ही मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर दे रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाएँ, सीख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।